अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक और फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एनएफएसयू रायपुर कैंपस की तरफ से वैकेंट सीट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो किस किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया उस पर बात करते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए जो है यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो फर्स्ट है एमएससी फॉरेंसिक साइंस। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो आपका है बैचलर इन साइंस। अगर आपने साइंस से बैचलर डिग्री किया है तो आप जो है एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष वगैरह से भी अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो यहाँ पर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपका जो है डिग्री लेवल पर 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपका कम से कम 50% मार्क्स जो होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है आपका एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब देखिए इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी रखा गया है बी बीटेक इन ऑल इंजीनियरिंग। आपने किसी भी प्रोग्राम से अगर बी बीटेक किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी इंफॉर्मेशन, अगर बीएससी आईटी आपने किया है या सीएस किया है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीसीए किए हैं या बीएससी फॉरेंसिक साइंस इन साइबर फॉरेंसिक अगर आपने किया है या डिजिटल फॉरेंसिक का कोर्स किया है या कंप्यूटर फॉरेंसिक या बीएससी फॉरेंसिक विद स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक अगर आपने करा है तो भी यहाँ पर आप एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे और भी देख लेते हैं कि एमएससी के लिए क्या चाहिए। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस भी अगर आपका है तो चलेगा। डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ये सारे कोर्सेस अगर आपने करा है बैचलर में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है वो यहाँ पर जो है एनएफएसयू रायपुर कैंपस की तरफ से जो वैकेंट सीट है उसी के लिए यहाँ पर अप्लाई जो है किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सीयूटी, यूजी अगर आपने अप्लाई नहीं किया था या फिर आप अपेयर नहीं हुए थे और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर है आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के लिए जो एलिजिबल है। और सीट वगैरह जो वैकेंट है वो आपको ऑल इंडिया लेवल पर यानी जो है ऑल राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट होने के बाद जो सीटें बचेंगी उसकी एबिलिटी या प्रोग्राम वाइज या कैटेगरी वाइज जो भी है वो बाद में यहाँ पर जो है आपको सेपरेटली जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा कैंपस की तरफ से। और अगर यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा और आप यहाँ पर किसी भी तरह से कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका जो भी यहाँ पर मेरिट बनेगा वो आपकी डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स के बेसिस पर जो यहाँ पर मेरिट आपका तैयार होगा। साथ ही साथ आपका जो प्रोग्राम है यानी आपने जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अप्लाई किया उसमें कितनी सीटें वैकेंट हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर जो है वो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फी कितना है, तो 1000 यहाँ पर एप्लीकेशन फी रखा गया है। वो भी आपका पर प्रोग्राम है और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है ना। और आप एक से ज्यादा प्रोग्राम में जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो कैंपस के तरफ से जो है ऑफर किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉडिफाई, अमेंडमेंट, पोस्टपोन, कैंसल या विड्रॉ का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के हाथ में है ना। अगर वो चाहे तो उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, पोस्टपोन भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। आप इस लिंक के माध्यम से जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, तो nfsu.ac.in ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है एनएफएसयू का, तो इस पर जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करने के बाद नोटिस वाला जो सेक्शन होता है उस पर जाना है और यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको जो है एनएफएसयू रायपुर का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा। उस नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ये पेज खुलकर आ जाएगा और आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हाउ टू अप्लाई में, तो यहाँ पर आपको फॉर्म का लिंक दिखेगा।
आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट का भी जो लिंक है वो यहाँ पर गिवन है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं तो ओपनिंग जो है वो आपका 22/6/2026 से हो चुका है, और आप जो है लास्ट यहाँ पर 2/7/2026 तक जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी जो वेरीफाई करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन रिवाइज्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन शैल नॉट बी कंसीडर्ड, है ना। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है या फिर जो डेडलाइन है उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को रिवाइज करते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई किया जाएगा। और एडमिशन शैल बी लाइबल टू कैंसिलेशन, है ना। अगर आप कोई भी इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। कैंपस का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करना है अपने मेरिट लिस्ट के लिए, काउंसलिंग शेड्यूल के लिए, एडमिशन कंफर्मेशन, फी पेमेंट, कमिटमेंट ऑफ क्लासेस एंड जितने भी आपके एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सब के लिए आपको रेगुलर वेबसाइट पर जो है वो विजिट करते रहना है। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको कंटिन्यू विजिट करना है। और फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज अगर आपका कुछ है तो एडमिशन हेल्प डेस्क भी यहाँ पे दिया गया है, नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया गया है, तो आप इसके क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आई होप दोस्तों आप सबों को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा एनएफएसयू रायपुर कैंपस से रिलेटेड कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपका यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो वो आपका क्वालिफाइंग डिग्री का जो मार्क्स है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका मेरिट तैयार होगा, है ना। सीट वगैरह जो चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह को भी यहाँ पर जो है ध्यान में रखा जाएगा। और तभी जो है आप अगर इन सारे चीजों को पार कर जाते हैं तभी आपका एडमिशन जो है एनएफएसयू रायपुर कैंपस में जो है जो प्रोग्राम ऑफर किया गया है इन सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।